उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ये संबोधन देखो, मुसाफिर। याद रख, तू मुसाफिर है, तू मालिक नहीं है। तू जहां रुका है वह सराई है, वह तेरा घर नहीं है। तू मुसाफिर है, तू मालिक नहीं है। मुसाफिर को पता है ये सराई है। रैन बसेरा किया और सुबह होते ही चल देना। ये मेरा घर नहीं है। मुसाफिर को पता है मैं मालिक नहीं हूं, मैं मुसाफिर हूं। हमारी भाषा में उसको धर्मशाला कहते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है धर्मशाला। वैसे तो धर्म सिखाने वाली शाला धर्मशाला, लेकिन देखा जाए तो वहां कोई धर्म नहीं सिखाया जाता। कोई धर्म की पुस्तक नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई क्लास नहीं लगती। तो फिर उसको धर्मशाला क्यों कहते हैं? भले ही कोई पुस्तक न हो धर्म की, कोई क्लास न लग रही हो, फिर भी वो धर्मशाला है। क्यों? क्योंकि धर्म का एक सबसे बड़ा पाठ सिखाती है, एक सबसे बड़ा उपदेश, एक सबसे बड़ा सच वहां हमको ज्ञात होता है कि यहां आने वाला हर कोई, हर व्यक्ति मुसाफिर है, कोई मालिक नहीं है। याद रहे, जीवन की यात्रा में भी जहां इस संसार में हम हैं, ये सराई ही है, ये धर्मशाला ही है। और हम मुसाफिर हैं, हम मालिक नहीं हैं। क्या कोई हमेशा यहां रहा है? वहां एक रात टिकते हो, 2 रात टिकते हो, 3 रात टिकते हो, यहां 70-80 साल टिकते हो यार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जाना तो है ही। क्या कोई कायम यहां रह सकता है? यह धर्मशाला है और हम मालिक नहीं हैं, हम मुसाफिर हैं। कोई कहे ले हमने खुद प्लाट खरीदा 50 लाख रुपए में, फिर 50 लाख रुपया और डाला, बंगला बनाया, 40 लाख का फर्नीचर बनाया, कुछ 1-1.5 करोड़ रुपया लगाया और कहते हो कि ये हमारा घर नहीं है और हम मालिक नहीं है। हमारा होता तो हम साथ ले जा सकते थे, लेकिन एक दिन आता है कि वो छोड़ के जाना पड़ता ही है ना। मकान की छोड़ो, दुकान की छोड़ो, अपना शरीर भी साथ ले जा सकते हो क्या? शास्त्र कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन गड़ा रह जाता है पृथ्वी में, या पड़ा रह जाता है तिजोरियों में या बैंक के अकाउंट्स में। पशवश्च गोष्ठे, हाथी घोड़े सब बंधे रह जाते हैं। चलो आज की भाषा में बात करें, BMWs, मर्सिडीज बेंज सब गाड़ियां रह जाती हैं गराज में। भार्या गृहद्वारी, मृत्यु के समय में पत्नी भी साथ चलती है तो घर के द्वार तक, फिर दूसरी महिलाएं उसको पकड़ करके वहीं रोक लेती हैं और श्मशान यात्रा आगे निकल जाती है।
भार्या गृहद्वारी, जन्म जन्म का साथ है कहकर के जो शादी किए थे, परस्पर बड़ा प्रेम था, लेकिन एक समय आता है कि पत्नी भी साथ चलती है तो बस केवल घर के द्वार तक, और दूसरे सगे संबंधी चाचा भाई मामा भतीजा भांजा आड़ोसी पड़ोसी मित्र राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहते हुए, और मजे की बात तब कहते राम नाम सत्य है। किसी ने कहा तेरी BMW सत्य है, तेरा 1.5 करोड़ का बंगला सत्य है, बीवी बच्चे सत्य है। अंत में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन विडंबना यह है कि जो बोल रहे हैं वे खुद समझ नहीं रहे हैं, और जिसको सुना रहे हैं अब वो सुन नहीं रहा है, वो मर गया, बस केवल एक कर्मकांड बन करके रह जाता है। जिसको सुना रहे हैं वो मर गया है, और जो लोग सुना रहे हैं वे खुद समझ नहीं रहे हैं। दे जस्ट शाउट, दे डोंट मीन इट। ये विडंबना है, लेकिन यही कहते हुए निकलते हैं, और सत्य तो यही है। ना समझ में आए तो भी सत्य तो सत्य ही रहता है। राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहते हुए सब स्वजन सगे संबंधी साथ चलेंगे, लेकिन कहां तक? जना स्मशाने, स्मशान तक। वहां से आगे वाली यात्रा में बोले सब चिता बनाएंगे और उसके ऊपर हमको रखेंगे, कोई चढ़ेगा नहीं, चिता पर चढ़ाएंगे। तो हम सोचते हैं चलो चिता पर हमारा शरीर चढ़ा, शरीर भी यहीं तक साथ देगा, चिता तक। देहश्चितायाम, शरीर भी साथ देता है, साथ चलता है तो केवल चिता तक। और फिर परलोक मार्गे, फिर जो आगे वाली यात्रा है परलोक की, वहां और कुछ साथ नहीं चलता, वहां और कोई साथ नहीं चलता। साथ क्या चलता है? धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो धर्म किया है, इंसान ने जो कर्म किया है, वही साथ चलता है। आश्चर्य यह है कि जो साथ नहीं चलने वाली चीजें हैं, उन चीजों को जुटाने में, उनको इकट्ठा करने में, पाने में, कमाने में आदमी अपना कर्म ऐसा खराब करता है, बेईमानी करता है, धूर्तता करता है, नाइंसाफी करता है, झूठ, बनावट, ऐसा ऐसा कर्म करता है। और आश्चर्य यह है कि वो कर्म तो साथ चलने वाला है, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो भी कर्म किया है उसका फल अवश्य ही मिलता ही है। तो आदमी को अपने कर्म को देखना चाहिए, कर्म को सुधारना चाहिए। आगे चल करके भागवत के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों को समझाएंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जन्म है, कर्म के चलते ही मृत्यु है, कर्म के चलते ही सुख है, दुख है, भय है, क्षेम है, सब कर्म का परिणाम है। हम अभी जो हैं वो हमारे पूर्व में किए हुए सभी कर्मों का कलेक्टिव आउटकम है। इसलिए हमारी सृष्टि के निर्माता हम स्वयं हैं।
हम ही ब्रह्मा है हमारी अपनी सृष्टि के, हम ही विष्णु हैं हमारी अपनी सृष्टि के, और हम ही शिव हैं हमारी अपनी सृष्टि के। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शिव। कैसी सृष्टि बनानी है हमें अपनी, हमें यह तय करना है। प्रारब्ध भी कोई पूछता है कि प्रारब्ध को कोई बदल सकता है? ना, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। हम अपने प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। प्रारब्ध क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, दैट इज फाइनल। हमारे किए हुए कर्मों का ही ये परिणाम है। हमारे सुख दुख के दाता कोई दूसरे नहीं है, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। रामायण के अयोध्या कांड में यही बात लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद राज गुह को। काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, कोई दूसरा निमित्त बन जाता है तो हम उसको कारण मानते हैं हमारे सुख दुख का। यह अज्ञान है, ये नासमझी है, ये भोलापन है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, हे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके 3 प्रकार बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियमाण मतलब अभी जो हो रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं। संचित जो हम कर चुके हैं लेकिन अभी जिसका फल मिला नहीं है, जमा में पड़ा है, वो संचित। और संचित किए हुए कर्मों का जो एक कलेक्टिव आउटकम है उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो पहला नियम यह है कि कर्म फल दिए बिना शांत नहीं होता, उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि कर्म जब पकेगा तब फल देगा, और कर्मों के पकने में अलग अलग समय लगता है। कोई कर्म तुरंत फल देने वाले होते हैं, अभी किया अभी फल। अब जैसे भोजन का कर्म करोगे, खाने का काम करोगे, तो हर कवल के साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति
तीनों बातें एक साथ होती हैं। तुम्हें संतोष मिलता है, तुम्हारे शरीर का पोषण हो रहा है और भूख मिट रही है। अब दोपहर में खाया और शाम को भूख मिटेगी, ऐसे थोड़ी होता है। आज अग्नि में हाथ डाला और कल जलोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो कई कर्म ऐसे हैं तुरंत फल देते हैं, अभी किया अभी फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जिनको पकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसी जीवन में पक जाते हैं और इसी जीवन में उसका फल मिल जाता है। अब अनियमित रूप से हम यदि जीते रहें, डॉक्टर ने मना किया है फिर भी तला हुआ, मीठा, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना आहार खाते रहे और डायबिटिक हैं हम, फिर भी मिठाई विठाई बहुत अच्छी लगती है, अपने आप को रोक नहीं पाए, अनियमित जीवन जीते रहे, तो इसका परिणाम भी इसी जन्म में ही मिलेगा। 5-7 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन इसी जन्म में मिलेगा और उसी डायबिटीज में मरेंगे, उसी हार्ट अटैक में मरेंगे। ये थोड़ा ही है कि शक्कर तो बहुत ज़्यादा इस जन्म में खाओ और नेक्स्ट जन्म में तुमको डायबिटीज होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तला हुआ इस जन्म में बहुत खाओ, कोई बात नहीं, आपकी बार खाओ, नेक्स्ट जन्म में देख लेंगे। उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि मैं तला हुआ इस जन्म में, तला हुआ वगैरह सब कुछ खा लूँ अच्छे से, नेक्स्ट जन्म में आई एम रेडी फॉर हार्ट अटैक, लेकिन इन नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट लाइफ, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा समय लगेगा फल मिलने में, लेकिन मिलेगा इसी जन्म में। और कई कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इस जन्म में फल नहीं दे पाते, तो वे कर्म जब इंसान मरता है तब साथ चलते हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। तो इसलिए कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो न पैसा साथ चलता है, न संपत्ति, न परिवार, न अपना शरीर, कुछ भी साथ नहीं चलता। साथ क्या चलता है? कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वे किए हुए कर्म ही साथ चलते हैं। आश्चर्य यह है कि आदमी जो साथ चलने वाले हैं उन कर्मों के विषय में सावधान नहीं रहता, और जो साथ नहीं चलने वाली चीजें हैं उनके लिए अपने कर्मों को बिगाड़ता है। अब इंसान को बुद्धिमान कहे कि बेवकूफ कहें, वैसे तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, लेकिन कभी कभी मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं तो लगता है कि यार इंसान जैसा बेवकूफ भी कोई नहीं। सब कुछ जानते हुए भी वही की वही गलती दोहरा रहा है, अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है उन चीजों के लिए जो साथ चलने वाली नहीं है। और जो कर्म साथ चले वे संचित किए हुए कर्म जब मिलकर के फल देंगे उसको कहते हैं प्रारब्ध। इसके लिए दृष्टांत देते हैं हमारे साधु संत कि देखो, क्रियमाण कर्म का मतलब है धनुष्य पर चढ़ाया हुआ बाण। धनुष्य पर चढ़ाया हुआ बाण वो क्रियमाण कर्म, वो भाता है निशंग, उसमें रखे हुए बाण है संचित कर्म। चढ़ाया हुआ बाण, प्रत्यंचा खींची हुई है, धनुष्य पर चढ़ाया है बाण, वो है क्रियमाण। और बाण जब छूट गया अब वो आपके हाथ की बात नहीं है, वो छूट गया, वो प्रारब्ध। तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, प्रारब्ध उसको भी भोगना ही पड़ेगा। फर्क केवल इतना है, अज्ञानी रोते हुए भोगता है और ज्ञानी मनुष्य हंसते हुए स्वीकार कर लेता है। इसलिए तो भोगना तो उसको होता है, लेकिन उसको दुख नहीं होता।
बिकॉज ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। वहां एक एक्सेप्टेंस है, वहां एक स्वीकार है, इसलिए वो दुखी नहीं होता कि है भैया कर्मों के दंड है, ठीक है भोग लें। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति को कि हे माता देवहूति, संतों के जीवन में भी दुख तो बहुत आता है। हम संतों की कथा सुनते हैं, क्या किसी संत का जीवन बिना समस्या के है? संतों के जीवन में भी दुख तो बहुत आते हैं, लेकिन दुख उन संतों को दुखी नहीं कर पाते। तपन्ति विविधास्तापान एतान मद्गत चेतसः। भगवान कहते हैं उन दुख उन्हें दुखी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संतों का चित्त मेरे में लगा हुआ है। भगवान कहते हैं जो प्रभु भावित है वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, वो मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, वो सफलता विफलता इससे प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु भावित है। मद्गत चेतसः, उसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। तो ज्ञानी मनुष्य हंसकर भोगता है, वहां एक एक्सेप्टेंस है, वहां एक समझदारी है। यह एक्सेप्टेंस कहां से आता है? ये स्वीकार कहां से आता है? समझदारी से। वो समझदारी जहां नहीं है, वो अज्ञानी भी भोगना तो उसको भी पड़ेगा, लेकिन रोते रोते भोगेगा। प्रारब्ध भोग के लिए ही यह शरीर मिला है। भोगायतनम शरीरम, यह शरीर भोगायतन है। प्रारब्ध के अनुसार तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। सतिकर्म विपाके जात्यायु भोगाः। जाति, आयुष्य और भोग। किस जाति में, किस योनि में, किन माँ बाप से, कहाँ इस प्राणी का जन्म होगा, हमको चॉइस दिया गया था क्या? कि स्त्री बनोगे कि पुरुष बनोगे? विच बॉडी वुड यू लाइक टू हैव? मेल बॉडी, फीमेल बॉडी? चॉइस दिया गया था क्या? किन माँ बाप के घर जन्म लेना है? गरीब माँ बाप के घर के पैसे वाले तो सब पैसे वाले ही सिलेक्ट करते, तब तो गरीबों के घरों में बच्चे होते ही नहीं। लेकिन ये चॉइस मिली थी क्या? इंडिया में पैदा होना चाहोगे कि अमेरिका में? बोलो अमेरिका में, अमेरिका में। नहीं तो वीज़ा लेने में भी बड़ी परेशानी होती है, सीधे अमेरिकन सिटीजन हो जाए तो बढ़िया। लोगों के मन में बड़ी लालसा है अमेरिका जाने की। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, आप अमेरिका आए, कैसा लग रहा है आपको? कंपैरिजन कीजिए, इंडिया और अमेरिका की तुलना करिए। स्वामी जी ने कहा, यहां आने से पहले मैं भारत को चाहता था, यहां आने के बाद मैं भारत की पूजा करता हूं। जो भारत में है, तो क्या हमको चॉइस दिया गया था, पूछा गया था इंसान बनोगे कि शेर बनोगे, कि गधे का शरीर चाहिए? जहां जिस योनि में जन्म मिले लेना पड़ता है। जही जो निजन्म कर्म बस। रामायण में वाली ने यही मांगा है भगवान श्री राम से, प्रभु अब नाथ करी करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मागऊ, जेहि जौनि जन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ, अब नाथ
करि करुणा बिलोक। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। अब नाथ करि करुणा बिलोकिहु। देहु जो बर मागहु जेहि जौनि जन्म कर्म बस। तह राम पद अनुरागऊ। अब नाथ करि करुणा बिलोकिहु। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। जेहि जौनि जन्म कर्म बस। जेहि जौनि जन्म कर्म बस। मेरे मालिक, अब तो शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे कर्मानुसार मुझे जिस भी जोनि में जन्म मिले कबूल है। वहां एक ही प्रार्थना है कि मेरे प्रभु, मैं वहां तुम्हारे चरणों का अनुरागी बनूं। तह राम पद अनुराग हो। या तो मुक्ति नहीं तो भक्ति। जिस भी जन्म में जो भी जन्म मिले तह राम पद अनुराग हो। कहने का तात्पर्य है, राम के सामने खड़ा है वाली, फिर भी कह रहा है जेहि जौनि जन्मौ कर्म बस। कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जहां जिस योनि में जन्म मिले, स्वीकार के लिए प्राणी बाध्य है। प्रारब्ध है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बाण छूट गया, अब तुम उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी चेंज करने वाली, बदलने वाली एक सत्ता हमारे राष्ट्र में विद्यमान है। एक पद ऐसा है जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। उनके पास वो सत्ता है। बस उसी प्रकार जीव के प्रारब्ध को बदलने की सत्ता केवल जगतपति के पास है। वे सब कुछ कर सकते हैं। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। नाम में और नामी में अभेद है। और इसलिए जो शक्ति भगवान में है वो शक्ति भगवान के नाम में है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा,
मंत्र महामणि विषय व्याल के। भगवान का नाम कैसा है? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जिसको सांप ने काटा हो, विष फैल गया हो शरीर में, उसको बचाने के लिए अभी तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं और ट्रीटमेंट भी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, वो सब है। लेकिन कहते हैं पुराने ज़माने में जिनके पास सांप बिच्छू उतारने का मणि होता था, मंत्र होता था कईयों के पास, वो झाड़ फूक करने वाले होते थे ना लोग, तो महामंत्र। तो भगवान का नाम भी मंत्र है, ये महामणि है। जिसको विषय रूपी सांप ने काटा हो, तो उस विषय रूपी सांप के काटने से जिसके जीवन में विषयों के प्रति आसक्ति बहुत बढ़ गई हो, तो उसको बचाने के लिए ये महामंत्र है भगवान का नाम। तो नाम जपता रहे, विषय वासना का विष मिट जाएगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, ओ मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन जानी जिसको मिटाना कठिन हो, एक अर्थ, जिसको मिटाना कठिन हो, ऐसे तुम्हारे प्रारब्ध के ललाट के खराब लेख, कुअंक यानी तुम्हारा खराब प्रारब्ध जिसको मिटाना मुश्किल है, उसको भी ये भगवान का नाम मेटत, मिटा देता है। तो भगवान के नाम में ये शक्ति है, भगवान में ये शक्ति है। भगवान और भगवान का नाम भिन्न नहीं है, नाम और नामी दोनों एक ही हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में तो भैया भक्त को भगवान के नाम में, नाम की शक्ति में बड़ा भरोसा होता है। और कोई उपाय नहीं है प्रारब्ध को बदलने का, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय सावधान, अवश्य भोगने ही पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कुछ भी साथ नहीं जाता, हम अपने शरीर को भी साथ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हम यहां मालिक नहीं हैं, हम मुसाफिर हैं। तुम अपने शरीर के भी मालिक नहीं हो भाई, इसमें भी किराए पर रह रहे हो। ये शरीर पंच महाभूतों का है और पंच महाभूत में ही मिल जाएगा। तू तो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया था, तो तुझे किराए पर मिला है। किराया क्या चुकाना है? 2 वक्त 2 रोटी, 2 टाइम चाय, 10-12 गिलास पानी, शरबत, पाव भाजी आदि आदि, ये सब भाड़ा है। तो 300 रुपया किराया हो तो 500 रुपया कौन देता है? कहने का तात्पर्य है कि जब 2 रोटी में पेट भर जाता हो तो ठूस ठूस के 5 क्यों खाना? पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, भूख रोग है, अन्न औषधि है। अन्नम औषधम उच्यते, अन्न को औषध कहा जाता है। भूख रोग है और अन्न उस रोग को मिटाने वाली औषधि है, दवाई है। तो दवाई तो निश्चित मात्रा में और निश्चित समय पर लेनी चाहिए, भोजन भी उसी प्रकार करना चाहिए। तो 2 रोटी में पेट भर गया, पिज्जा के 2 पीस में पेट भर गया, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आहा, और ठूस ठूस के 5 खाए, फिर देखो दशा। आजकल बच्चों को भी फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, रोटी खिचड़ी कम खाते हैं। तो भैया ये भोजन जो है वो तो किराया है, जितना किराया देना है दो, लेकिन याद रहे
ये किराए का मकान है, प्रारब्ध को भोगने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, और जब काम खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग हो गया, चलो निकलें। कोई भी साथ नहीं आएगा, अपना शरीर भी नहीं, उसको भी छोड़कर जाना होगा। हम मालिक नहीं, हम मुसाफिर हैं। इस बात को लगातार याद रखें। वो धर्मशाला है और यही धर्म की शिक्षा है सबसे बड़ी, जो वहाँ सीखने को मिलती है कि यहाँ आने वाला, आकर के ठहरने वाला, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मुसाफिर है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई।